85 में अपने ये रेस्टोरेंट की बिल्डिंग मैंने ख़रीदी थी, तो मैंने खोलूँ ये रेस्टोरेंट। तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, जंगल में कौन आया खाना खाने के लिए, वाकई आबादियाँ नहीं थी। दिल्ली दस्तरखान के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं बटलाव में मौजूद मोनिस कदम में। इसकी खासियत ये है कि ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है और साथ ही यहाँ का खाना बेहद लजीज है। यहाँ की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ के प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मोनिस कदम में और जानते हैं कितना पुराना है रेस्टोरेंट और क्या है यहाँ खास। मैंने 1974 में DU से MBA किया। उसके बाद मैं जॉब की तलाश में था। मेरे फादर अचानक एक्सपायर हो गए तो थोड़ा फैमिली उथल पुथल हुई। तो करीम नेमत का दिल्ली में खुलने जा रहा था, मैं भी पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ इंटरव्यू हुआ, मैं कुछ जानता नहीं था। उसने उन्होंने पूछा कि आप अपनी ईमानदारी क्या है। मेरे साथ ईमानदारी को सबूत होता नहीं है, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो आई का हूँ, आप जाइए। फिर नेक्स्ट डे मुझे बुलाया कि आपको ज्वाइन कर लिया। 400 का ज़माने बहुत थे मेरे लिए। मैंने कहा मैं कुछ जानते नहीं, हम आपको सिखाएंगे। सारी ट्रेनिंग मेरी करीम नेमत के देंगे। अलीम साहब बॉस मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। मैंने वहाँ 2 साल में सब कुछ सीखा, जो कुछ मैं आज वो करीम के वजह से हो गया। इसके बाद मैंने 85 में अपने ये रेस्टोरेंट की बिल्डिंग मैंने ख़रीदी थी, तो मैंने खोलूँ ये रेस्टोरेंट। तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, जंगल में कौन आया खाना खाने के लिए, वाकई आबादियाँ नहीं थी, प्लॉट खाली पड़े हुए थे, बहुत कम आबादी। मैंने खोला, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिली जामी के स्टूडेंट से। जामी स्टूडेंट खेम आती थी, अंकल आज पैसे नहीं है, चेक कर दे देना, किसी पैसे कर दे देना। मैंने बहुत अफेक्शन मोहब्बत दी मुझे और मैं कहना होता हूँ यहाँ तक पहुँच गया। ये मेरी हिस्ट्री थी। भाई बहुत सी यादें हैं। मतलब इस छोटे से रेस्टोरेंट में बड़े अच्छे अच्छे लोग, हैदर तो कितनी मेरे यहाँ अक्सर खाना खाने आती थी। शहनाज हुसैन ब्यूटी पार्लर आती, उनको लेकर आती थी। अख्तर अब कहाँ बैठे हो, तो अच्छे रसूल को लोग वो कहा करती मुझसे खुरन हैदर। उसके अलावा जलाल आगा जो फिल्मी बॉम्बे से, वो जब भी आते तो कीमा हमारे खाते था। और अलीगढ़ के बड़े अच्छे अच्छे प्रोफेसर, बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ आए हैं और खाना खा कर गए। ये मेरी याद है। जामिया का टोटल वर्क का एग्ज़ाम होते सब मेरे पास था रहता है, एग्जामिनेशन होते हैं। इसके अलावा यहाँ रहमानी साहब का अहले हदीस जो सेंटर है, उसका टोटल काम, उनका एनुअल फंक्शन होता है, वो सब मैं ही करता हूँ। मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने मुझे अफेक्शन दिया, मोहब्बत दी, मैं कामयाब रहा था। उस ज़माने जब मैंने खोला तो मैंने बीफ भी रखा था। मतलब बड़े की चाप हमारे बहुत मशहूर थी। भेजा ये 100 भेजा बना के भेजा करते थे, बहुत पॉपुलर था। लेकिन थोड़ी सी उसमें दुकानदारी कमी आने लगी थी, नॉन मुस्लिम कस्टमर कटने लगा था बीफ के नाम से। मैंने फिर एकदम बीफ बंद कर दिया। फिर मैंने मटन शुरू किया, तो मटन फिर मुझे रिस्पॉन्स मिला और मैं बहुत कामयाब रहा। मेरा मटन कढ़ाई, मटन नारी लोगों को बहुत पसंद है, लोग खूब खाते हैं। मेरा नोएडा से बड़ा गैर मुस्लिम कस्टमर बहुत आता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अब आते हैं, खाते हैं, पैक करा के ले आते हैं। मैंने बताया उसमें मेरी मिसेज का और दखल था, जो कुछ खाने का टेस्ट आज है उसमें मेरी मिसेज का दखल। क्योंकि मेरी मिसेज बिलोंग टू दिल्ली, और दिल्ली की लेडीज़ में ख़ास खाना बनाने में बड़ा एक्सपर्ट होती है, तो वो खाना बनाती थी। थोड़ा थोड़ा मैं बेचता था, आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कुक रखा बढ़ते होते, लेकिन गाइडेंस उनकी थी। और जो खाने में टेस्ट है आज वो उन्हीं का दिया हुआ है। मेरा उसूल ये है कि सेल ज़्यादा प्रॉफिट करो। मतलब मैं मटन कौरमा आजकल मेरा हाफ 250 रुपये का है, बस मैं समझ काफ़ी है। लोगों का 500 रुपये का है, 600 रुपये का। देखिए मेरा एक ही बेटा है मुनिस, जिसके नाम से मैंने खोला हुआ है। नाम मोहम्मद इरफान है। मैं घर से आया था अपने भाई के साथ, तो मुझे भाई ने लाके मुझे इस मोनिस कदम में रखा था। तो यहाँ मैंने कुछ दिन काम किया, उसके बाद मैंने काम सीखा। काम सीखने के बाद तो मैंने अपना खाना बनाना शुरू किया, और जब से मैं परफेक्ट यहीं पे 29-30 साल से लगभग मैं यहाँ काम किया है और अभी तक कर ही रहा हूँ। ये काम माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे मटन चिकन में पहले बीफ का आइटम था, लेकिन उसको हटा के 1996 में तो मटन चिकन का काम किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चला और चल रहा है अभी भी। और लोग जो है स्टाफ मिलके अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मालिक भी बहुत बढ़िया है,
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दिल्ली दस्तरखान के आज के एपिसोड में हम आपको बटला हाउस के एक बहुत पुराने रेस्टोरेंट में लेके आए थे। रेस्टोरेंट्स के और भी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए दिल्ली दस्तरखान।